दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या के राम मंदिर में अचानक प्रकट हुई माता सीता। माता सीता को भला कौन नहीं जानता, ये वही माता सीता है जो राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी और जिसका विवाह प्रभु श्री राम जी से हुआ था। सीता माता ने पतिव्रता व स्त्री धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया, इसलिए इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। सीता माता को अपने पति श्री राम जी के साथ 14 वर्ष वन में काटने पड़े थे। श्री राम जी रावण और कई राक्षसों का वध कर जब माता सीता को वापस ले आए, तब उन्हें अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्निपरीक्षा से होकर गुजरना पड़ा था। अंत में सीता माता धरती माँ के गोद में समा गई थी। लेकिन मित्रों, आज फिर माता सीता अयोध्या के राम मंदिर में वापस आ गई है। वह भी प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। हम आपको बता दें कि जब मंत्रों द्वारा एक शरीर में जीवन डाल दिया जाता तो उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। मित्रों, अयोध्या के राम मंदिर में हर एक दिन कोई ना कोई चमत्कार हो रहा है। कभी गिद्धों का झुंड देखने को मिल रहा है तो कभी भालू और बंदरों का झुंड देखा जा रहा है। भालू और बंदर भी भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आए हैं, तो माता सीता भला कैसे पीछे रह सकती है। उन्हें भी अपने प्रभु राम जी के कार्य में शामिल होना है। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं चिरंजीवियों की, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का और दूसरा विभीषण का, जो अजल अमर थे, जिनको भगवान श्री राम जी ने अमर रहने का वरदान दिया था। विभीषण भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और रावण के छोटे भाई। मित्रों, अयोध्या में आज सभी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, फिर विभीषण कैसे पीछे रह सकते थे। सबसे पहले अयोध्या में गिद्धों का झुंड प्रभु श्री राम को मिलने आया और उसके बाद भालू और बंदरों का झुंड भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आया है। इस वाक्य को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। अब तो श्री राम जी के भक्त विभीषण भी भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। विभीषण रावण के भाई थे। विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी राम भक्ति की, जहां भगवान श्री राम का शत्रु रावण का राज था। विभीषण रावण का सबसे छोटा भाई था, जिसने लंका पर शासन किया था। वह ऋषि पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। लंका के राजा रावण उनके बड़े भाई थे। हालांकि विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन वे पवित्र थे और श्री राम के भक्त थे। उनका व्यवहार सच्चे ब्राह्मणों जैसा था। श्री विभीषण जी, जो कि राक्षस वंश से उत्पन्न हुए, बहुत ही प्रतिष्ठित वैष्णव भक्त थे। उनका जन्म पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा से हुआ था। विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चौथे प्रजापति के रूप में चुना। विश्रवा की एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जन्मे। ये तीनों भाइयों ने अत्यंत तपस्या की, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उनकी आदर्श तपस्या को प्रशंसा की। रावण ने एक वरदान मांगा। वह चाहता था कि वह त्रैलोक्यों का विजयी बने। कुंभकर्ण ने अपनी ओर से 6 महीने की नींद की मांग की, लेकिन विभीषण ने कुछ भी ऐसा मांगा नहीं। उन्होंने ब्रह्मा जी से भगवत भक्ति की मांग की। ब्रह्मा जी ने सबको उनकी इच्छानुसार वरदान दिया और चले गए। रावण ने कुबेर को निकालकर अपनी राजधानी लंका बनाई, जबकि विभीषण ने भगवत भक्ति के साथ अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में रहने का निर्णय लिया। रावण ने त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त की और उन्होंने दंडकारण्य से पंचवटी पहुंचकर सीता जी को हर लिया। विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की कि दूसरे की पत्नी को इस तरह अपहरण करना गलत है। तुम नहीं समझ रहे हो कि श्री राम परमात्मा है और उनसे विरोध करना गलत है। लेकिन रावण ने अपने भक्त भाई की सलाह को नजरअंदाज किया और अपने मनमर्जी पर अड़ा रहे। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान आए। वह द्वार और हर जगह में सीता जी की खोज करते रहे। विभीषण जी ने खोज के दौरान हनुमान जी ने उनके घर को भी देखा। उनके घर के चारों ओर राम नाम लिखे हुए थे और तुलसी के पौधे लगे हुए थे। हनुमान जी बहुत ही हैरान हो गए और सोचने लगे, बहुत ही अद्भुत समय है। अरुणोदय के समय श्री राम का नाम जपते हुए विभीषण जी जाग रहे हैं। हनुमान जी को यह दृश्य देखकर बहुत आनंद आया और वे सोचने लगे, यह बिल्कुल अद्वितीय है। फिर विभीषण जी ने कहा, मुझे लगता है कि आप मेरे प्रति विशेष प्रेम रखते हैं। मेरे भाई बहनों के साथ मेरा संबंध थोड़ा अलग है, लेकिन आप मुझे या तो सीधे श्री राम हो सकते हैं या उनके भक्त हो सकते हैं। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। इसके बाद जब विभीषण जी ने जान लिया कि हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं, तो वे बहुत खुश हुए और आपसी में गहरा आपसी प्रेम बढ़ गया। तुम अपने को इतना नीच, दीन क्यों समझते हो? अरे, प्रभु केवल दीनों का स्वामी है और केवल पतितों का ही शुद्ध है। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ।
जब उन्होंने मेरे जैसे चंचल वानर को गोद ले लिया तो आपके बारे में क्या कहें? विभीषण जी ने कहा, हमने आपस में बात की। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताईं। सीता जी की खबर मिलने पर हनुमान जी ने उत्पात मचा दिया और उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें मारने की आज्ञा दी गई। विभीषण जी ने दूत को मारने को अन्याय बताया और कुछ और दंड देने की सलाह दी। इसका परिणामस्वरूप विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर हमला किया और विभीषण जी ने रावण को समझाने की कई कोशिशें की कि वह सीता जी को छोड़ दें। लेकिन रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को मार दिया और कहा, यह मेरा निर्णय है, क्या गीत उनके गाता है? तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे यहाँ रहने का अनुमति नहीं देता। अब जब भगवान ने गुरुता देने का आदेश दिया है, तो मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। श्री राम जी के अवधपुरी तक पहुँचने के बाद विभीषण जी को भगवान श्री राम का सम्मान और अजरमर होने का आशीर्वाद। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालुवानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन भगवान, शरणागतों के प्रतिपालक, ने कहा, वहने ने एक बार कहा है, मैं तुम्हारी शरण हूँ। यह काफी है, मैं उसे अब छोड़ नहीं सकता। भगवान ने उन्हें बुलाकर तुरंत लंका के राज्य का दान किया। विभीषण की पूर्व कामना तो उनके चरणों में खो गई थी, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने में सफल हुए। विभीषण ने अपनी संपूर्ण संपत्ति को भगवान के पादों में समर्पित कर दिया और हर तरह से भगवान की सेवा की। रावण सपरिवार मारा गया। विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का बड़ा सम्मान किया। पुष्पक विमान पर चढ़कर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाया। वहां भगवान ने अपने प्रिय सखा के रूप में इनकी प्रशंसा की। भगवान ने इन्हें बड़ा सम्मान दिया और उनको अजरमर होने की आशीर्वाद दिया। प्रातस्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण भी शामिल है और वे अब तक जीवित हैं। अगर आप विभीषण को श्री राम जी का परम भक्त मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।